हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड चांस एंड फर्स्ट लव। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि वांजी ये मन में सोच रहा होता है कि हाँ, मैं अब मूव ऑन करूँगा, अपने और अपने बच्चे के साथ खुश रहने की कोशिश करूँगा। वो ही सोचता है आयन को देखते हुए। फिर वो वेंचिंग को थैंक यू बोलता है उसकी लाइफ में आने के लिए और आयन को उसकी लाइफ में मतलब कि लाने के लिए। फिर वो मतलब कि आयन के साथ खेलने लगता है, आयन और विंग के साथ गार्डन में आयन से बातें करने लगता है, उससे मतलब कि हंसी मजाक करने लगता है। फिर विंग देखता है कि हाँ, वांजी अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो खुश हो जाता है क्योंकि वो यही करना चाहता था कि वांजी किसी तरह अपने बच्चे की ओर ध्यान दे, ना कि अपने पास्ट की ओर। वो ये ना देखे कि उसने क्या खो दिया है, वो ये देखे कि उसके पास क्या है। फिर वो मतलब ये सब देखता है और वो खुश होता है, स्माइल करता है। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब वांजी भी अपनी मतलब कि अपने ऊपर हेल्थ पर ध्यान दे रहा होता है। वो अपने पैरों को किसी तरह खड़ा होना चाहता था, वो अपने पैरों पे। तो मतलब कि जो वीन उससे कहता है, करवाता है, सब वो करता है। धीरे धीरे तो विंग ने उसे नॉर्मली एक्सरसाइज करवाई। फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा वांजी, और वो भी उसे और भी ज़्यादा मोटिवेट करने लगा। फिर मतलब कि अब ऐसे ही काफ़ी वक्त हो गया होता है और वांजी की हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा होता है। तो लैनकुरैन ये देखते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ, लान वांजी की अंदर होप दोबारा आ गई है। वो दोबारा जीना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, कुछ करना चाहता है। फिर अब मतलब कि फिर एक दिन ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत जाते हैं तो वैन रोहान और वैन चाओ वांजी ईवो के घर पे आते हैं। और फिर वो सॉरी गाइस, मैं बार बार ईवो और जान की बदली विंग और वांजी का नाम ले रही हूँ। आई एम सॉरी, आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा। फिर दिखाते हैं कि वो ईवो से मतलब कि वैन चाओ और वैन वान ईवो से मिलने आते हैं। फिर ईवो उन्हें देखता है। फिर ईवो उन लोगों को ग्रीट करता है और मतलब कि वैन वान बोलते हैं कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ, तुम कैसे हो, मतलब तुम्हारी हेल्थ वगैरह मुझे मतलब कि तुम्हें देख के लग रहा है हाँ, तुम अच्छे से रिकवर कर रहे हो। फिर बोलता है कि हम मतलब कि हम सब चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द रिकवर करो, फिर और अपनी जॉब पे दोबारा आओ। फिर मतलब कि वैन वान ये सब हंसते हुए बोल रहे होता है। तो फिर मतलब कि ईवो भी उसकी ओर देखता है और हाँ बोलता है। फिर मतलब कि ईवो, वैन वान और वैन चाओ वो लोग स्टडी रूम में जाते हैं और ईवो से बात करने लगता है। वैन वान वो उससे बोलता है कि तुम्हें मतलब कि वो उसे बोलता है कि जिस पर्सन ने तुम्हारी वाइफ को और मेरी बेटी की जान ली है, मैं उस पर्सन को मतलब वो पर्सन जेल में है, पर मैं उसे जेल में देख के खुश नहीं हूँ। मैं उसे फांसी दिलाना चाहता हूँ और तुम्हें उसका केस लड़ना होगा। फिर वांजी कुछ नहीं सोचता, उसे तो बस बैठा हुआ होता है, वो बस उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर सॉरी ईवो फिर मतलब कि वैन वान बोलता है कि और तुम्हें अपने काम पे जल्द से जल्द वापस आना है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस कंडीशन की वजह से हमारा सबका काम रुका हुआ है और तुम जानते हो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। फिर वो ऐसे से बोलने लगता है। फिर मतलब कि ईवो बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया, अब हाँ मैं समझ गया, मैं कोशिश करूँगा, मैं जल्द से जल्द रिकवर कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ। फिर ईवो मतलब कि अब वैन वान बोलता है कि ठीक है, अब हम चलते हैं और तुम अच्छे से अपनी ग्रोथ मतलब कि रिकवर करो। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर मतलब कि वांजी सॉरी ईवो कुछ सोच रहा होता है। फिर वो मतलब कि वो अगेन जान और आयन के पास जाता है। वो देखता है कि जान आयन को खिला रहा होता है और फिर उसके साथ मतलब कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं और आयन मस्ती कर रहा होता है जान के साथ। तो जान उसे संभाल रहा होता है और उसे खाना खिला रहा होता है। फिर ईवो ये देखता है और फिर बाद में फिर ईवो अपने रूम में चला जाता है। अब ऐसे ही इवनिंग का टाइम हो जाता है। इवनिंग के टाइम पर लैनकुरैन मतलब कि जान ने लैनकुरैन और लैंसचेन से कुछ बात करने के लिए उन्हें अपने साथ बुलाया होता है, उनसे बात करने के लिए। फिर मतलब कि वो लोग आते हैं, जान से बोलते हैं कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। तो फिर वो बोलता है कि मतलब कि मैंने ईवो को अच्छी तरह से चेक किया है और वो काफ़ी रिकवरी कर रहा है, आप लोगों ने देखा है उसे। तो फिर बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि उसके मतलब कि उसके पैर की कुछ मसल्स दब गई है और उसी वजह से वो अपनी मतलब कि उसके पैरों में स्ट्रेंथ कम हो गई है, वो चल नहीं पा रहा ढंग से। फिर बोलता है कि हाँ,
तो फिर क्या करे, फिर बोलता है कि एक छोटी सर्जरी होगी, अगर वो सक्सेसफुल हुई तो वो जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो फिर बोलता है कि अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर बोलता है कि फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मतलब कि ये सर्जरी कोई डेंजर नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर बोलता है कि ठीक है। फिर बोलता है कि मतलब कि ठीक होने के 50% चांस है। तो बोलता है कि आप मतलब कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सर्जरी से, बस पर ईबो हमें ईबो की मतलब कि ईबो मानेगा नहीं मानेगा उससे प्रॉब्लम है। तो फिर बोलता है कि डोंट वरी, मैं उससे बात कर लूँगा। जाने से बोलता है लेंसजन से। फिर लेंसजन बोलता है कि ठीक है, आई होप कि वो मान जाए। फिर बोलता है कि हाँ। फिर अब ऐसे ही वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और मतलब कि ईबो भी उन्हीं के साथ डिनर करता है। फिर जान पहले आयन को उसके रूम में जाके सुला के आता है और फिर वो ईबो को उसके रूम में मतलब कि उसके रूम में आता है, ईबो से बात करता है और उसे मतलब कि उस सर्जरी के बारे में बताने लगता है। फिर ईबो उसकी बातों को सुन रहा होता है और फिर मतलब कि वो कुछ सोच के यस बोल देता है कि हाँ मैं ये सर्जरी कराऊंगा और मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, वो ये सोचता है। और फिर मतलब कि जान होता है कि ठीक है, हम मतलब कि हम जल्द से जल्द तुम्हारा सर्जरी करने की मैं तैयारी करता हूँ। तो होता है कि ठीक है, आप करिए डॉक्टर जान, वो ऐसे बोलता है। फिर जान वहाँ से चला जाता है और फिर जान अपने मतलब कि अब मतलब कि नाइट में सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही जान अपने डॉक्टर मतलब कि हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, वो लेंसचैन को बता के जाता है। फिर मतलब कि अब दूसरी तरफ अब ईबो की साइड दिखाया जाता है कि ईबो सुबह सुबह उठा होता है तो वो बेड पे लेटा होता है, क्योंकि हर दिन जान आता है और उसे रेडी करता है, तो वो अभी भी लेटा हुआ होता है। तो फिर अब फिर लेंसचैन उसके रूम में आता है और उसे बोलते हैं कि आज जान सुबह सुबह ही अपने हॉस्पिटल में गया है, वो कुछ उसे डॉक्टर से बात करनी तुम्हारे इलाज के लिए और उसे कुछ काम भी था, तो इस वजह से वो गया है और आज तुम्हें मैं रेडी करूँगा। फिर बोलता है क्या, ये बोलता है क्या जान चला गया? फिर वो मतलब कि मुझे बता के तो जा सकता था ना। तो फिर लेंसचैन बोलते हैं कि क्या हो गया, अगर वो तुम्हें बता के नहीं गया तो मुझे तो बता गया है ना। फिर जान मतलब ये वो बोलता है कि मगर फिर भी मैं उसका पेशेंट हूँ, उससे मुझे बता के जाना चाहिए, वैसे बोलता है। फिर लेंसचैन बोलते हैं तुम थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल रहे, तुम पेशेंट हो उसके, पर इसका मतलब कोई हस्बैंड थोड़ी है उसके जो वो तुम्हें बता के जाएगा, वैसे बोलता है। और फिर वो हंसने लगता है और फिर वो ईबो मतलब कि ईबो की ओर देखता है और उसे लेके जाने लगता है। फिर ईबो भी थोड़ा मतलब कि गुस्से में फेस बनाता है और उनके साथ जाने लगता है। और फिर वो उन्हें उससे मतलब ईबो को रेडी कर देते हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट टेबल पे लेके आते हैं। फिर आयन और ईबो ये सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर आज ईबो भी मतलब ईबो भी आयन को छोड़ने नहीं जाता है और वो लेंसचैन आयन को लेके उसके किंडरगार्टन जाते हैं। फिर वहाँ पे किंडरगार्टन जाके वो उसे छोड़ देते हैं, फिर वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर अब दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जान अपने वो हॉस्पिटल में होता है और वो मैंगिया से बात कर रहा होता है ईबो की सर्जरी की। फिर मतलब कि मैंगिया उसे बोल देते हैं कि हाँ हम सर्जरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे, मतलब कि जल्द से जल्द तैयारी कर देंगे हम। तो फिर बोलता है कि हाँ, और सर्जरी करने के लिए बोलता है कि डॉक्टर, फिर जान बोलता है कि सर्जरी करने के लिए मैंने बाहर से डॉक्टर को बुला लिया है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। तो फिर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी तुम ये सर्जरी नहीं कर सकते, तुम एक साइकेट्रिस्ट हो और तुम ये सब मतलब कि ईबो की हेल्प करते हो इन सब के बारे में, क्योंकि तुम्हें नॉलेज है इन सब की, तुम्हें ट्रेन किया गया है कि कई बार जब पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं, ऐसी डिप्रेशन में, तो उनके लिए भी तुम्हें जाना पड़ता है। बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर बोलता है कि मैंने डॉक्टर से बोल दिया है, वो अगर मतलब कि नेक्स्ट वीक ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो तभी ईबो की सर्जरी करेंगे। बोलता है कि हाँ। और फिर मतलब कि मैंगिया बोलता है कि ठीक है, अब ये सब बातें हो गई है, अब तुम मतलब कि मेरे साथ चलो, हम थोड़े कैंटीन में जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुमने आके मतलब कि सुबह सुबह तुम यहाँ पे आ गए, मुझे नहीं लगता कि तुम सुबह खाना खा के आए हो। फिर बोलता है कि हाँ मैं नहीं खा के आया। फिर वो दोनों जाते हैं कैंटीन में और वहाँ पे जाके कुछ खाने लगते हैं। फिर वो मतलब कि मैंगिया उससे बात करने लगता है। फिर बोलता है कि वैसे मुझे जान पूछता है कि वैसे मुझे पता नहीं कि वेंचिंग मतलब कि मिस वेंचिंग की डेथ कैसे हुई, ईबो की वाइफ की। तो फिर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है इस बारे में, पर तुम्हें पता है मुझे मतलब कि मैंने पता किया था। सॉरी गाइस, पता नहीं आज यहाँ पे कहाँ से ये शोर करने वाले आ गए हैं। वैसे तो मेरे घर में बहुत शांति रहती है, पर अचानक से आज आ गए हैं, सॉरी। फिर अब मतलब कि मैंगिया बोलता है कि मैंने पता किया था, मुझे पता चला था कि मतलब कि मिस्टर
वांग यीबो की जो वाइफ है वेंचिंग, उनकी डेथ एक मतलब कि किसी ने उन्हें शूट किया है। तो फिर बोलता है क्या, लेकिन जान थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था। फिर बोलता है कि हाँ किसी ने गन से उन पे फायर किया था। फिर बोलता है कि मगर क्यों, क्या उनकी कोई दुश्मन है क्या, वो किसी, फिर बोलता है कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली वो गोली मिस्टर वांग यीबो पे चलाई गई थी और वो सामने आ गई थी। फिर बोलता है क्या, आप प्लीज़ मुझे शुरू से बताइए, वो ऐसे बोलता है। फिर बोलता है कि हाँ, फिर मतलब कि महंगा उसे सब बताता है कि लालवांजी मतलब कि सॉरी वांग यीबो एक लॉयर है और उसने एक केस लड़ा था, उस केस से रिलेटेड बातें बताता है। और फिर वो उसे बेंचिंग के बारे में बताता है कि उसकी डेथ कैसे हुई। फिर मतलब कि जान शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक होता है। फिर बोलता है कि क्या मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि वांग यीबो ने जो केस लड़ा वो पर्सन मतलब जिसको सज़ा दिलवाई वो पर्सन बेकसूर था। फिर बोलता है कि हाँ लोग तो यही कहते हैं कि वो पर्सन बेकसूर था, मगर लीगली वांग यीबो ने उसे सज़ा दिलवाई है उसके खिलाफ सबूत देकर। अब लोग तो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, पता नहीं मुझे क्या सच्चाई है क्या नहीं, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं, हम कौन सा इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे भी अगर मैं आज तुम्हें बताता नहीं तो तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं चलता। फिर बोलता है कि हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर बोलता है कि हाँ यही तो कारण है कि मिस्टर वांग यीबो इतना ज़्यादा डिप्रेस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ की डेथ उनकी वजह से हुई है, उनकी वाइफ ने उनके लिए अपनी जान दी थी। बोलता है कि हाँ अब समझ में आया मुझे कि वो हमेशा अपनी वाइफ की जिम्मेदार मतलब कि अपनी वाइफ की मौत की जिम्मेदार खुद को क्यों मानते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे तो इस बारे में कोई पता ही नहीं था। फिर बोलता है कि मतलब जान बोलता है कि मुझे जानना है इस बारे में। फिर बोलता है मतलब महंगा बोलता है क्या, बोलता है कि हाँ मुझे इस केस के बारे में जानना है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्या वो पर्सन बेकसूर था, मुझे जानना है। फिर बोलता है कि अगर वो पर्सन बेकसूर भी होगा तो तुम्हें क्या। फिर बोलता है नहीं बस मुझे जानना है क्या मिस्टर वांग यीबो ने ये सब जानबूझ के किया, वो मुझे उनके बारे में जानना है। फिर क्या आपको मिस्टर वांग यीबो के बारे में पता है, महंगा उससे पूछता है। तो फिर बोलता है कि हाँ लोग तो कहते हैं कि वो मतलब वो एक ऐसे लॉयर है जो किसी भी केस को चाहे वो सही हो गलत हो उसे जीत के ही मानते हैं, चाहे फिर वो गलती क्यों ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। वो चाहे जिसका भी केस लड़े वो हमेशा जीतते ही है, लोग ऐसा कहते हैं। उन्हें इस बातों को घुमाना और सबूतों को बदलना बहुत अच्छे से आते हैं। लोग तो ये कहते हैं, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितने झूठ। फिर बोलता है कि मुझे सच जानना है। फिर मतलब जान बोलता है कि मुझे सच जानना है और आज मैं सच जानना चाहता हूँ। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर महंगा उसे रोकता रहता है कि प्लीज़ रुको, सुनो जान, पर वो कुछ भी नहीं सुनता, वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो मतलब कि वो उस केस के बारे में पता करने लगता है, न्यूज़ में देखता है। फिर उसे पता चलता है कि मिस्टर वांग यीबो की वाइफ वेंचिंग पर गन शूट किसने की। तो फिर वो उस पर्सन के बारे में पता लगाते हैं। फिर उसे उस मतलब कि जब वो उस पर्सन के बारे में पता लगाते हैं तब उन्हें मतलब जान को पता चलता है कि इस केस को मिस्टर नीमंजू ने लड़ा था। तो वो उस मतलब पुलिस इंस्पेक्टर थे वो उस केस के। तो फिर वो मतलब कि नीमंजू के पास जाते हैं उनसे बात करने के लिए, मगर वो आज जॉब पर नहीं आए थे, वो अपने घर पे ही थे। तो वो मतलब नीमंजू का घर का एड्रेस लेते हैं। तो फिर उन्हें मना करते हैं वैसे तो लोग। फिर वो बोलते हैं कि उन्हें अर्जेंट है, उन्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसकी मतलब एक केस से रिगार्डिंग। तो वो उन्हें एड्रेस दे देते हैं और फिर मतलब कि जान वहाँ पे जाता है नीमंजू से मिलने। और मतलब वो उनके घर के बाहर खड़ा होता है और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रोक रहे होते हैं अंदर जाने के लिए। तो फिर वो बोलते हैं कि आप प्लीज़ अंदर जाके मिस्टर नीमंजू से बात कीजिए, मुझे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है एक केस के रिगार्डिंग, उनसे बोलिए प्लीज़, मुझे ज़रूरत है। बोलता है कि ठीक है हम अंदर जाके उनसे बोल के आते हैं। फिर वो उनसे मतलब नीमंजू के पास जाके उन्हें ये सब बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है उस पर्सन को अंदर आने दो। फिर जान अंदर जाता है और फिर नीमंजू वहीं पे बैठे हुए होते हैं अपने घर के अंदर मतलब सॉरी गार्डन में चेयर पे बैठे हुए होते हैं। तो फिर जान उनके पास जाता है। फिर वो उनसे बोलता है कि सर, फिर नीमंजू पीछे मुड़ते हैं और वो खड़े होते हैं। फिर वो बोलता है कि हेलो आप। फिर वो बोलता है कि मैं डॉक्टर जान हूँ, मेरा नाम डॉक्टर जान है और मुझे आपसे कुछ एक केस के रिगार्डिंग बात करनी है जिसके इंस्पेक्टर आप थे। फिर बोलता है कि हाँ बोलिए आपको किस केस के बारे में बात करनी है। तो फिर वो उसे बताने लगते हैं कि सुयंग की डैड के केस के बारे में उन्हें उसे बात करनी है। तो फिर बोलता है कि हाँ बोलिए आपको क्या बात करनी है। तो फिर वो उससे पूछने लगते हैं क्या सुयंग के डैड सच में उन्होंने ये सब किया था कि या फिर वो बेकसूर थे, और सुयंग ने ऐसा क्यों किया। मैंने सुना है उसके बारे में, मैंने उसके बारे में पता लगाया है मिस्टर सुयंग के बारे में, वो एक मतलब कि आर्मी ऑफिसर है। तो फिर
मतलब कि अब लेंसचैन सॉरी नी मिंजू से सब कुछ बताने लगते हैं कि वैसे तो कि मतलब कोर्ट में जो भी कुछ हुआ वो लोग देखते हैं, मगर ये लोग देखते हैं, समझते हैं और वैसे ही मानते भी हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ और वो बहुत ही अच्छे पर्सन है। वो अपनी नेकी के लिए जाने जाते थे, मगर एक ही पल में, एक या फिर यूँ कहो कि एक ही दिन में उनकी इतने सालों की कमाई हुई इज्जत, मेहनत, सब चीज़ मिस्टर वांग यीबो ने उजाड़ के रख दी। पूरी दुनिया उन्हें एक घिन की नज़र से देखती है, सब लोग उन्हें मर्डर समझते हैं। फिर वो बोलते हैं, फिर मतलब जान होता है क्या, फिर बोलता है कि हाँ, और सुयंग तुम उनके उसके बारे में जानना चाहते हो ना, तो सुनो। फिर वो सुयंग के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे उसकी मतलब कि फादर की डेथ हुई, उसके पास उसकी मदर नहीं है, कैसे उसके फादर और उसकी सिस्टर ही है, और उसके फादर ने सुसाइड कर ली, और उस सुसाइड के बाद मतलब सुयंग कितना ज़्यादा गुस्से में आ गया और वो वांग यीबो को मारने के लिए निकल गया, मगर बीच में उसकी वाइफ आ गई और उसकी डेथ हो गई। मतलब कि सुयंग को इस बात का बहुत मतलब कि अफसोस है कि हाँ, वेंचिंग की डेथ हो गई वांग यीबो की बदली, मगर वो अभी भी वांग यीबो को मारना चाहता है और वो फिलहाल जेल में है, पर पता नहीं कि वो कब तक जेल में रहेगा। जिस दिन उसे बाहर निकलने का मौका मिला, वो वांग यीबो को नहीं छोड़ेगा, वो ऐसे से बताने लगता है। फिर मतलब कि जान जान मतलब कि वो सोचने लगता है क्या क्या ये सब सच है, क्या वांग यीबो एक घटिया इंसान है। वो ऐसे सोचने लगता है कि वो क्या गलत है। फिर वो बोलता है कि मुझे सुयंग से मिलना है, मुझे मिस्टर सुयंग से मिलना है। फिर बोलता है कि वो इस फिलहाल जेल में है और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलना चाहेगा। तो फिर बोलता है कि मुझे बस एक बार उनसे मिलना है। फिर मतलब कि नी मिंजू पूछते हैं कि तुम हो कौन पर। फिर बोलता है कि मेरा नाम मतलब मैं डॉक्टर जान हूँ और मैं मिस्टर वांग यीबो का डॉक्टर हूँ। फिर बोलता है वांग यीबो का डॉक्टर, मगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हें इस केस से क्या मतलब क्या मतलब है। फिर बोलता है कि नहीं, मैं बस इस केस के बारे में जानना चाहता हूँ। और फिर बोलता है कि ठीक है, मैं जानता तो नहीं हूँ कि तुम्हें इस केस में क्यों इंटरेस्ट है, मगर फिर भी अगर तुम चाहते हो सुयंग से मिलना तो ठीक है, मैं तुम्हें उसे मिलाऊंगा। फिर वो मतलब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर नी मिंजू उसे जाके और सुयंग से मिलाते हैं। फिर वो सुयंग से बात करते हैं, मगर सुयंग मना करता है किसी से मिलने के लिए। वो किसी को मतलब डॉक्टर जान को जानता ही नहीं है, तो वो उससे मिले क्यों। तो फिर वो मतलब नी मिंजू बोलते हैं कि वो पर्सन तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे कुछ बात करना चाहता है, और अगर वो करना चाहता है तो मेरे हिसाब से तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम कोई तुमसे यहाँ पे मिलने आया है तो तुम्हें एक बार उसकी बात सुननी चाहिए। हर पर्सन बुरा नहीं होता। फिर बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगा था कि हर पर्सन बुरा नहीं होता, मगर वो मिस्टर वांग यीबो भी तो बुरे थे ना, तो आप ही ने कहा ना कि वो उसके डॉक्टर है, तो क्या वो बुरे नहीं हो गए। तो फिर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन बुरा है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो एक अच्छा पर्सन है। मेरे हिसाब से वो तुमसे कुछ जानना चाहता है, तो उसे बताओ। बोलता है कि ठीक है। फिर वो जान को लेके आता है नी मिंजू, और फिर बोलते हैं कि तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है, तुम्हें जो भी बात करनी है कर लो। और फिर मतलब कि वो नी मिंजू वहाँ से चले जाते हैं, बोलते हैं कि मैं बाहर ही हूँ। फिर वो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जान मतलब मेंग्याओ से बात करने लगता है। फिर सॉरी, मेंग्याओ नहीं, सुयंग से बात करने लगता है। फिर वो उससे पूछने लगता है हर चीज़ के बारे में। फिर सुयंग पहले तो गुस्सा करता है, पर जब जान पूछता है तो वो उसे बताने लगता है कि उसके डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते। और वो फिर मतलब कि जान बोलता है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके डैड ने ये सब नहीं किया। फिर बोलता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मगर मैं खुद एक प्रूफ, मैं जानता हूँ कि मेरे डैड गलत काम नहीं कर सकते। जो पर्सन अपने बेटे को कभी ज़िंदगी में गलत काम करने नहीं सिखा सकते, वो खुद क्या गलत काम करेंगे। फिर बोलता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके डैड सही है तो मैं जानना चाहूँगा, मैं एक बार पता करना चाहूँगा कि डॉक्टर मतलब कि आपके डैड के बारे में। फिर वो बोलता है कि मैं पता करूँगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो आप नी मिंजू से क्यों नहीं पूछ लेते। फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है हाँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, ठीक है, मत करिए मेरे ऊपर विश्वास कर, मगर जिस दिन मगर आप वांग यीबो पे तो ट्रस्ट करते हैं ना। फिर बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि ठीक है, तो जाइए और उसके बारे में पता करिए, मेरे बारे में या फिर मेरे डैड के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है। आपको वांग यीबो के बारे में पता चलेगा तो मेरे और मेरे डैड का प्रूफ, मेरे और मेरे डैड की बेगुनाही का प्रूफ आपको खुद मिल जाएगा। फिर जान बाहर निकल जाता है वहाँ से, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। फिर वो नी मिंजू से मिलता है। फिर वो मतलब कि नी मिंजू से थैंक यू बोलता है उन्हें मतलब सुयंग से मिलाने के लिए। फिर वो सड़क पे चल रहा होता है और फिर सोच रहा होता है अभी तक उसके बारे में, मतलब उसके और वांग यीबो के बीच में क्या क्या हुआ, और वो कैसे वांग यीबो को ठीक कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है।
और वांग यीवो अब मतलब कि उससे अच्छे से बात करता है, उससे कभी कोई बुरी तरह से बात नहीं करता, वो ऐसे सोच रहा होता है सब। फिर वो बोलता है कि क्या ये लोग सब सच कह रहे हैं। फिर बोलता है कि मैं नहीं जानता। फिर वो सोच रहा होता है कि मतलब नी मिंजू ने क्या कहा और सुयांग ने उससे क्या कहा। फिर बोलता है कि ठीक है, अगर ये सब करके मुझे पता चलेगा तो ठीक है, मैं अब ईवो के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर वो मतलब ईवो के बारे में पता लगाने लगता है। फिर वो मतलब जिन जिन केसों के बारे में उसे पता चला था कि ईवो ने आज तक कैसे कैसे केस लड़े हैं, तब वो उन लोगों के बारे में पता करता है कि वो जिन जिन लोगों को उसने बचाया, जिन जिन लोगों को उसने जिताया, वो लोग कैसे हैं। तो उसे मतलब कि पता चलता है कि हाँ, शायद मतलब उसे ये समझ में आ जाता है कि हाँ, वांग यीवो गलत है, क्योंकि ये सारी की सारी पर्सन जिनकी उसने हेल्प करी थी, वो सब इलीगल वर्क करते हैं। हर कोई इनके बारे में जानता है, मगर और जब इनके बारे में प्रूफ मिले और इन सबूत इकट्ठा हुए और कोर्ट में केस आया, तो वांग यीवो ने सारे मतलब कि सब कुछ उन लोगों को जिता दिया और किसी न किसी तरह इस केस को जीत दिया, सारे सबूतों को झूठा साबित कर दिया। फिर वो सोचता है क्या सच में वो ऐसा है कि मतलब कि मैंने जिस पर्सन से पहली नज़र में प्यार किया, वो पर्सन ऐसा है। फिर बोलता है कि वो खुद के बारे में सोचने लगता है कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं हमेशा से एक ऐसा पर्सन बनना चाहता था जो हमेशा हर किसी के साथ सही करे। इस वजह से तो मैं अपने और फिर ऑर्फनेज के मतलब कि अनाथ बच्चों के लिए ये सब कमाता हूँ, करता हूँ। फिर वो सोचता है कि वो तो अब मुझे समझ में आया कि वो जो पर्सन था, वो वांग यीवो के लिए मुझे उसने धमकी क्यों दी उसके डॉक्टर बनने के लिए। तो तुम भी उनके साथ मिले हुए। वो मन में सोचता है कि वांग यीवो तुम भी उनके साथ मिले हुए। फिर वो बोलता है कि फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने क्यों किया, मुझे उसी पर्सन से प्यार क्यों होना था जो इतने घटिया है। फिर वो मतलब ये सोचता अपने घर पे वांग यीवो के घर पे पहुंच जाता है। फिर वो देखता है कि ईवो वहीं पे भारी बैठा हुआ होता है और फिर वो जान की ओर देखता है। फिर बोलता है कि तुम कहाँ पे गए थे, मैं पूरे दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, क्या आज तुम मुझे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करानी। फिर जान बोलता है कि हाँ। वो बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे तो आज रेस्ट चाहिए, मैं कल तुम्हारी एक्सरसाइज कराऊंगा। और वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी सर्जरी के बारे में बोला था, तो वो सर्जरी तुम्हारी 1 हफ्ते बाद होगी, तुम्हारे पैरों की सर्जरी। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सब चीज़ों को थॉट कर रहा होता है और वो अपनी मतलब की बात लेने लगता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं मतलब कि मेरे दिल में उस पर्सन के लिए फीलिंग है, और वो फीलिंग मेरे दिल में फर्स्ट डे ही आ गई थी जब मैंने उसे देखा था। और धीरे धीरे ये फीलिंग बढ़ती गई और आज मैं उस पर्सन से प्यार करता हूँ। पर मैं एक ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता, ऐसे पर्सन से प्यार नहीं कर सकता जो इतना गलत है, जो लोगों को तकलीफ और दर्द देता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, ये मेरी जॉब है और मैं अपनी जॉब को बखूबी निभाऊंगा। पेशेंट चाहे जैसा भी हो, डॉक्टर को फ़र्ज़ होता है उसे ट्रीट करना। हम लोग तो अपने दुश्मनों को भी ट्रीट करते हैं, तो मैं इसे क्यों नहीं कर सकता। फिर वो ऐसा बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। और प्यार, मुझे नहीं पता कि ये कभी दिल से जाएगा या नहीं जाएगा, मगर फ़िलहाल मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। वो ईवो के बारे में ये सब सोच रहा होता है। और फिर वो तैयार हो जाता है और फिर फिर वो तैयार हो जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है। और वो ये सब सोचते हैं कि आज उसके दिन में उसे क्या क्या पता चला, ये सब सोचते वहीं पे सो जाता है। और फिर वो फिर अब दिखाया जाता है कि जान एक जगह पे होता है और वो देखता है कि ईवो उसके सामने है। फिर ईवो बोलता है कि जान, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि जान, बोलो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। वो ऐसे बोलता है। फिर जान उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में देखता है और फिर वो बोलता है, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। वो ऐसे बोलता है। फिर अब अचानक से दिखाया जाता है कि उस जगह का सीन बदल जाता है और वो जगह जहाँ पे जान था वो बहुत ज़्यादा रोशनी वाली और बहुत ज़्यादा हरियाली वाली जगह थी। फिर वो अचानक से बदल जाती है और वहाँ पे हर जगह ब्लैक वहाँ हर जगह ब्लैक हो जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है। फिर जान देख रहा होता है कि ईवो तुम कहाँ पे हो। फिर बोलता है कि ईवो कहाँ पे हो तुम।
फिर आसपास से आवाज़ें आने लगती है कि तुमने एक ऐसे पर्सन से प्यार किया जो बहुत बुरा है। सब लोग वो चिल्लाने लगते हैं कि वो एक अच्छा पर्सन नहीं है, वो एक बुरा पर्सन है, हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं। फिर जान अचानक से चिल्लाता है ईबो, फिर जोर से चिल्ला के खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। फिर वो सोचता है ईबो तुमने ऐसा क्यों किया, ना जाने मतलब कि स्वयं के जैसे ना जाने कितने लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े होंगे। स्वयं मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए नफरत और हद से ज़्यादा गुस्सा देखा है। वो जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो जेल से बाहर आएगा, वो तुम्हारी जान जरूर लेगा। आज फिर जान सोचने लगता है कि जब वो आ रहा था स्वयं के पास से, जब स्वयं ने लास्ट में उससे क्या कहा था, स्वयं ने उससे साफ साफ कहा था कि जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो ईवो की जान जरूर लेगा और कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। उसने साफ साफ उससे बात कही थी। और इस बात को सोच के जान बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, पैनिक कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना मतलब कि चाहे ईवो कैसा भी हो, चाहे ईवो ने कितने ही गलत क्यों ना किया हो, मगर जब से ईवो से मिला है उसे ईवो में कुछ भी गलत नहीं दिखता। और उसे नहीं लगता कि ईवो ऐसा पर्सन है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कैसे हो कैसे नहीं, मगर मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम मुझे बहुत अच्छे पर्सन लगते हो। फिर वो मैंने सोचा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहकर भी अपने प्यार को ख़त्म नहीं कर पा रहा और मुझे नहीं लगता कि मेरा प्यार कभी ख़त्म होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो नहीं। फिर वो सोचने लगता है मगर वो अगर उसे कुछ हो गया, अगर उसने किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया, वो ऐसे सोचने लगता है। फिर वो सोचता है कि वो इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है, वो क्या इतना गलत है, वो ऐसे सोचने लगता है। फिर जान सोचता है कि नहीं, आज ही मैंने उसका रियल चेहरा देखा है। फिर वो मतलब कि ये सब सोच रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है। फिर बोलता है कौन है। फिर बोलता है कि मतलब कि बाहर से एक मेड बोलती है कि सर डिनर का टाइम हो गया है, प्लीज़ आप नीचे आ जाइए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। फिर जान मतलब कि वॉच की ओर देखता है। फिर वो देखता है कि हाँ डिनर का टाइम हो गया है। तो फिर बोलता है कि हाँ मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिर वो जाता है वॉशरूम में और अपने माउथ को वॉश करता है और अपने हाथों को वॉश करता है। फिर वो नीचे आ जाता है फेस को वॉश करके। फिर वो नीचे आ जाता है। फिर वो देखता है कि हाँ सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। फिर वो वहीं पे आके बैठ जाता है। वो किसी से कुछ भी नहीं कहता और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर मतलब लंच जान से पूछते हैं कि जान क्या हुआ, डॉक्टर जान आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों है। फिर बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं आज हॉस्पिटल गया था तो बहुत ज़्यादा थक गया। फिर बोलता है कि और मैं आज काफ़ी जगह गया था। फिर बोलता है कि फिर बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी था, मुझे काफ़ी काम था। तो फिर वो मतलब लंच से बोलता है कि वो इस वजह से आप थके थके लग रहे हैं। तो फिर बोलता है कि हाँ अब फिर सब मतलब मेड आ जाती है और वो उन सबको डिनर सब करने लगती है। फिर सब लोग डिनर करने लगते हैं और जान एक बार भी ईवो की तरफ नहीं देखता और वो अपना खाना खाने लगता है। पर ईवो और आयन जान की ओर देख रहे होते हैं। फिर आयन मतलब कि जान का हाथ पकड़ता है, बोलता है कि अंकल आप मुझे खाना नहीं खिलाओगे, वैसे बोलता है। तो फिर जान उसकी ओर देखता है और हंसता है, स्माइल करता है और वो उसे खाना खिलाने लगता है। और फिर मतलब कि जान जब आयन को खाना खिला रहा होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, वो आयन की ओर ध्यान दे रहा होता है और उसे खाना खिलाने लगता है। फिर उसके दिमाग से ये सारी बातें निकल जाती है। फिर डिनर के बाद वो सब लोग मतलब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जान भी आयन के पास जाता है उसके रूम में और उसे मतलब सुनाने लगता है। फिर वो सोचता है कि मैं आपसे मतलब कि ईवो की ओर ध्यान नहीं दूंगा, मैं जितना हो सके उसे इग्नोर करूंगा, वो ये सोचता है। और फिर वो मतलब कि हर रात जब ईवो को चेक करने जाता था उसे मेडिसिन देने के लिए, वो एक मेड से बोल देता है कि आप जाइए और अपने ईवो से बोल दीजिए उन्हें मेडिसिन लेने के लिए। और वो मतलब कि मेड को बोल देता है। फिर मेड जाती है और ईवो को बोल देती है कि सर डॉक्टर जान ने आपको मेडिसिन लेने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि वो आज मतलब कि आयन के साथ सो गए हैं। तो फिर बोलता है कि ओ, तो जान मतलब ईवो ने मतलब मेड को जाने के लिए बोल देता है। फिर ईवो अपनी मेडिसिन लेता है जो उसके बगल में ही रखी होती है। और फिर वो सोचता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जान ने उसे मेडिसिन नहीं दी। हर बार सुबह शाम दोपहर चाहे जो भी टाइम हो वो खुद ही मतलब जान ही उसे मेडिसिन देता था। और आज के दिन उसने एक बार भी उसे मेडिसिन नहीं दी। वो ऐसा सोचता है। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, शायद वो सच में थक गया होगा, वो आज बहुत ज़्यादा मतलब जगहों पे गया है। फिर वो ऐसा सोचता है, बहुत ज़्यादा वर्क किया उसने। फिर वो ये सोच के वहाँ से सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जान एक अल्फा सर्वेंट को भेज देता है ईवो के रूम में और उसे तैयार करने के लिए हेल्प के लिए। फिर
मतलब ईवो, अब ईवो की साइड दिखाया जाता है कि ईवो अपने बेड पे लेटा हुआ होता है, वो जान का वेट कर रहा होता है कि जान कब आएगा। फिर वो देखता है, फिर मतलब कि डोर नॉक होता है, फिर वो बोलता है कि अंदर आ जाओ। फिर वो एक पर्सन अंदर आता है, फिर बोलता है कि आप मतलब तुम, फिर बोलता है कि सर वो मुझे जान सर ने भेजा है आपको तैयार करने के लिए। फिर जान मतलब ईवो बोलता है क्या, फिर बोलता है कि हाँ। फिर मतलब कि ईवो कुछ सोचता है, फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो उससे हेल्प लेने लगता है और फिर वो उसे मतलब वो मेड उसे रेडी कर देता है। फिर वो उसे लेके नीचे भी आ जाता है क्योंकि सब लोग नीचे ही बैठे हुए होते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। सब लोग अपना 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 ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर मतलब ईवो जान की ओर देख रहा होता है कि जान उससे कुछ बोले, जान उससे कुछ बात करे, मगर जान उससे एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ आयन को खाना खिलाने पे और खुद खाना खाने पे ध्यान दे रहा होता है। फिर अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है, तब अब आयन को मतलब कि जान छोड़ के आ जाता है और वो इस बार ईवो को नहीं लेके जाता। वो उससे बोलता है कि आप यहीं पे रहिए और रेस्ट करिए। वो ऐसा बोल के वहाँ चला जाता है और ईवो की ओर एक बार भी नहीं देखता। और फिर ईवो मतलब सॉरी जान आयन को छोड़ के वापस आ जाता है और फिर वो ईवो को गार्डन में लेके जाता है और उससे बोलता है कि आप प्लीज़, मैं आपको जैसे बोलूँ आप वैसे वैसे करिएगा। अब उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है। फिर वो उसे एक्सरसाइज करवा रहा होता है। फिर वो उससे बोलता है कि आपके पैर मतलब कि आपके पैरों की वो एक्सरसाइज करते वक्त उससे बात करने लगता है और उससे बोलता है कि आपको कुछ फील हो रहा है या ऐसे बोल रहा होता है। फिर ईवो नोटिस करता है कि जान काफ़ी वक्त से मतलब कि कल से ही उसे आप कह रहा है। तो वो बोलता है कि जान तुम मुझे आप ही कर रहे हो, तुम कहते हो ना, तो तुम मुझे तुम कह सकते हो। तो फिर जान बोलता है कि नहीं, आप मेरे मतलब कि आप मेरे पेशेंट हैं और मैं आपके यहाँ पे रहता हूँ, काम करता हूँ बस। तो फिर मैं आपको तुम नहीं कह आप मतलब आपको तुम नहीं कह सकता। फिर बोलता है कि नहीं तुम कह सकते हो, तुम हमेशा से कहता है हो, तो फिर आज क्या चेंज हो गया। तो बोलता है कि नहीं, मुझे पता मतलब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ। फिर ऐसा बोल के उसकी एक्सरसाइज वगैरह करने में हेल्प करने लगता है। फिर जान उसकी मतलब ईवो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो सोचता है कि जान को अचानक से क्या हो गया। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और ईवो मतलब कि ईवो को जान बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, उसकी किसी बातों पे ध्यान नहीं देता, बस जितना उसकी जॉब है वो कर रहा होता है। और इस बात से ईवो को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। वो सोचता है कि आखिर मुझे जान ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। फिर वो सोचता है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है जब जान ऐसे कर रहा है। फिर होता है कि क्या उसे कुछ मतलब कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर होता है क्या वो मुझे अब ट्रीट नहीं करना चाहता, वो ऐसे सोचने लगता है। तो फिर वो सोचता है कि क्या ये उसे मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो अब मेरी केयर नहीं करना चाहता, या फिर उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है मेरी हेल्प करते करते। फिर ये सोचने लगता है। फिर जान आता है और फिर ईवो मतलब जान ईवो को लेके जाने लगता है एक जगह पे। फिर जान उससे पूछता है कि क्या तुम अब मुझे ट्रीट नहीं करना चाहते। फिर जान बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बोलता है तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। फिर बोलता है कि किसने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करता, मैं आपसे बात करता तो हूँ, आपके सवालों का जवाब देता हूँ। फिर बोलता है कि जैसे तुम पहले खुद मुझसे बात करते थे, अब वैसे क्यों नहीं करते, सिर्फ मैं जो पूछता हूँ तुम वही उसी के जवाब देते। फिर बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे जितना काम करना चाहिए वही मैं करता हूँ। फिर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे डॉक्टर हो, पर हम फ्रेंड्स भी तो है। फिर बोलता है कि कब हम फ्रेंड्स कब बने। फिर मतलब कि वो कुछ नहीं बोलता, वो शांत हो जाता है। फिर बोलता है कि नहीं, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, जान ऐसे बोलता है। और फिर मतलब कि वो बोलता है कि फिर बोलता है कि पर मुझे तो नहीं पता कि हम कब फ्रेंड्स बने, क्या आपने मुझे कभी फ्रेंड्स बनाया या फिर मैंने कभी आपको बोला कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। तो फिर वो बोलता है कि ओके। फिर वो बोलता है कि जान उसे बोलता है कि आपकी सर्जरी 2 दिन बाद है, आपको पता है ना, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। फिर बोलता है कि हाँ। फिर जान उसे एक्सरसाइज वगैरह कराने लगते हैं। फिर उनके डिनर का टाइम हो जाता है। फिर ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं और ईवो को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि जान उस पर ध्यान क्यों नहीं देता। फिर वो उसकी सर्जरी का टाइम मतलब दिन आ जाता है। फिर जान उसे अगेन एक्सरसाइज कराने लगता है, उसे उसकी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कराने लगता है क्योंकि सर्जरी से पहले उसकी बॉडी का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो उससे बातें करने लगता है और फिर आयन भी उसके पास आता है और उसे बोलता है कि डैड आज आपकी सर्जरी है ना। फिर बोलता है कि हाँ बेबी, आज मेरी सर्जरी है। फिर बोलता है कि डैड आप फिर ठीक हो जाएंगे ना। फिर बोलता है कि हाँ, अगर आयन बोलेगा तो डैड ठीक हो जाएंगे। फिर बोलता है कि ठीक है डैड, आप ठीक हो ना, और जल्द से जल्द ठीक हो ना, फिर मुझे आपके साथ बहुत खेलना है, हम फुटबॉल भी खेलेंगे। बोलता है कि ठीक है डैड, फुटबॉल खेलेंगे आयन के साथ, मेरी बेबी आयन के साथ, वो ऐसे बोलता है। फिर जान मतलब कि ईवो को ट्रीट कर रहा होता है, वो ईवो की बातों पे ध्यान नहीं देता, वो बस आयन की ओर देख रहा होता है। अब ऐसे ही
दिन मतलब वो टाइम बीत जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।